नमस्कार दोस्तों, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव हमेशा डाइट की बात करते रहता हूं, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम शरीर के हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन्हें एक्चुअल में क्या पसंद है, उनको किस तरह से हमें मेंटेन करना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे की लाइफ स्टाइल को रखना चाहिए। इन सब बातों पर हम बहुत कम समय में फोकस करने वाले हैं और आप अगर ध्यान देंगे और थोड़ा सा ध्यान देते हुए आगे की लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, हमारा जो हार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्गन होता है और इसे वॉकिंग पसंद है। जब भी हम रेगुलर तरीके से एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए नियमित तरीके से वॉकिंग करते हैं तो हमारा हार्ट काफ़ी हेल्दी फील करता है, वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है। यानी हार्ट के अंदर किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज से रिलेटेड प्रॉब्लम कम देखने को मिलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्गन आता है ब्रेन। ब्रेन की जब बात आती है तो ब्रेन को क्या पसंद है, मतलब नेचर के हिसाब से टाइमली और एक डिसिप्लिन के साथ में अगर आप रोज डीप स्लीप लेते हैं तो आपका ब्रेन हेल्दी फील करता है। उसके बाद बात आती है लंग्स की। लंग्स यानी फेफड़ा, ये हमारे बॉडी में इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है और इससे पसंद क्या है, इसे पसंद है डीप ब्रीदिंग। जब हम डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा लंग्स काफ़ी स्ट्रांग रहता है। इसके बाद अगले ऑर्गन की बात करेंगे हम, किडनी। किडनी को क्या पसंद है दोस्तों? किडनी को पसंद है अधिक से अधिक वाटर का इंटेक लेना, मतलब ज़्यादा जब आप पानी पियोगे तो ये अधिक से अधिक वेस्ट मटेरियल को नियमित तरीके से अच्छे ढंग से बाहर कर देगा। तो उस कंडीशन में आपके अंदर बॉडी के अंदर ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होते रहेगा और जो भी दूषित पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं वो निकलते जाएंगे। बोन भी हमारे बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस बोन को क्या पसंद है? सनलाइट। जब आप सनलाइट में रहते हो, अधिक से अधिक सनलाइट का एक्सपोजर आपके बॉडी पे होता है तो उस समय आपके बॉडी में विटामिन डी बनती है और ये विटामिन डी हमारे बोन की स्ट्रांगनेस के लिए, बोन की ताकत को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है। आईज, ये भी हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट आर्गन है, लेकिन आज के समय में जब देखो तब हम मोबाइल से लगे रहते हैं, टीवी से लगे रहते हैं, लैपटॉप से लगे रहते हैं, कंप्यूटर से लगे रहते हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं स्क्रीन से लगे रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी आंखों को स्क्रीन पसंद नहीं है, तो यहाँ पर हम आंखों को जितना अधिक से अधिक स्क्रीन से दूर रखेंगे उतने ही हमारी आंखें ज़्यादा हेल्दी रहेंगी। हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है इसे अधिक से अधिक इंगेज करना उसको पसंद है। हम नर्वस सिस्टम को जितना इंगेज करेंगे, यानी हम लर्निंग की बात करेंगे, ब्रेन भी आ जाता है उसी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, तो हम जितना ज़्यादा उसको इंगेज रखेंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग की भी हैबिट डालनी चाहिए। लर्निंग हमारे लिए काफ़ी एक मतलब हेल्पफुल होता है, हमारे माइंड को भी फ्रेश रखता है और साथ साथ में कुछ नई चीज़ें जब हम सीखते हैं तो हम लाइफ को भी इम्प्लीमेंट करता है, मतलब लाइफ में भी सुधार लाता है। और उसी से जुड़ी फिर बात आती है मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी दोस्तों हमने अभी तक महसूस किया है कि जितना ज़्यादा हम स्वीट यानी कि मधुर वाणी का उपयोग करेंगे, लोग एक दूसरे से परस्पर हम अच्छे ढंग से मधुरता से जुड़े रहेंगे, तो हमें जो है हमारा जो हेल्थ है यानी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और हम अगर हमेशा ज्वेलसी की भावना रखेंगे तो उस कंडीशन में भी हमारे सेल्स के अंदर एक निगेटिविटी आती है। तो दोस्तों, निगेटिविटी से दूर रखने के लिए, दूर रहने के लिए हमें हमेशा मतलब लोगों से परस्पर अच्छे संबंध रखते हुए और मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहे। और साथ साथ में हमें बायोलॉजिकल रिदम को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए समय पर खाना, एक निश्चित समय पर एक टाइम टेबल के साथ में खाने पीने का समय, सोने का समय, टहलने का समय सब निश्चित रखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए अगर हम करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज हम हमेशा अनियमित तरीके से रहेंगे तो यह अनियमितता हमारे बॉडी में भी अनियमितता लाती है और जिसकी वजह से बॉडी का रिदम सब गड़बड़ हो जाता है और बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं ये पार्ट्स सभी क्या है, एक रिदम के साथ चलते हैं, ये एक सिंक्रोनाइज तरीके से काम करते हैं।
मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे। हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट ये नहीं बोलेगा भाई तू अपनी देख और मैं अपनी देखता हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी अपनी अलग अलग मनमर्जी करेगा, भाई तू बैठ तू रेस्ट ले और मैं अपना काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि हार्ट बोल दे कि भाई मैं आज आराम करता हूँ और तू अपनी देख ले, दूसरा लंग्स जो है बोले कि भाई आज मैं आराम करता हूँ तू अपनी बाकी की देख ले। ऐसा नहीं होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना करके कंटिन्यू काम करते रहते हैं। तो हमें भी उन बातों का ध्यान में रखते हुए, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके, जो नेचर का जो सिस्टम है, नेचर के सिस्टम के साथ, बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ, नेचर के जो सिस्टम बनाए गए हैं उस सिस्टम को अगर हम ध्यान में रख करके चलते हैं तो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, इम्यूनिटी की। हमारी इम्यूनिटी को क्या पसंद है? हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो सभी रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो बॉडी में कोई भी जर्म्स, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन बाहर से आते हैं उनके लिए एक प्रकार से वो सैनिक का काम करती है, उनको मार भगाने का काम करती है। वो इम्यूनिटी को क्या पसंद है? तो उस इम्यूनिटी को एक्चुअल में देखा जाए तो पसंद है आपको नेचर के साथ जुड़े रहने के लिए। जब आप नेचर के साथ जुड़े रहते हो, वातावरण में बाहर नेचुरल हवा में रहते हो, नेचुरल हवा लेते हो, तो आप नेचुरल क्लाइमेट में रहते हो, आप सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हो, आप नेचर की शुद्ध हवा लेते हो, साथ साथ में नेचर के द्वारा दिए हुए भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ नेचुरल तरीके से आप लेते हो, यानी कि उसको रॉ फॉर्म में लेते हो, अधिक से अधिक कच्ची वस्तुएं का उपयोग करते हो, उनको खाते हो, ग्रीन जूस वगैरह यूज करते हो, हरी पत्तियों का उपयोग करते हो, तो उस कंडीशन में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जबकि आप उन चीज़ों को जितना ज़्यादा पका करके खाते हैं उससे इम्यूनिटी यानी वो नेचर के खिलाफ है। नेचर ने जो कुछ भी दिया हुआ है, जिस भी रूप में गॉड ने जिस तरह से आपको दिया हुआ है, उसको अगर हम उसी रूप में खाते हैं, आप उसी रूप में खाते हो तो वो आपके लिए हेल्दी फूड होता है। अदरवाइज उसको आप प्रोसेस करके जब खाते हो, उसको कुक्ड करके खाते हो और हाई टेम्परेचर में उसको पका करके खाते हो, डीप फ्राई करके खाते हो, तो टेस्ट तो आपको मिलता है, लेकिन आपके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, उनको वो पसंद नहीं है, उनको रॉ फॉर्म में ज़्यादा पसंद है। तो मैक्सिमम मैं ये आपको सलाह देने की कोशिश करूँगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने लाइफ में अगर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके लाते हैं, कच्ची चीज़ों को थोड़ा सा खाने की कोशिश करते हैं, यानी कि सलाद की मात्रा बढ़ा लेते हैं, नेचर के सिस्टम के हिसाब से थोड़ा चलने की कोशिश करते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन्स हेल्दी फील करेंगे और आपकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी और आप साथ साथ में एनर्जेटिक फील करेंगे, आप अपने आप को हमेशा तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम आज की इस वीडियो में अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। तो दोस्तों आगे आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि हम कुछ भी जानकारी आपके लिए प्रस्तुत करें तो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंचे। और अगर हमारी वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगे, कुछ ज्ञानवर्धक लगे, तो ज़रूरतमंद लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं।